जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात सीआरपीएफ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कानूनी खबर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सीआरपीएफ अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी है जिन्हें विभागीय मेडिकल बोर्ड ने 4 आर्म टैटू के कारण पदोन्नति के समय अनफिट घोषित किया था। अधिकारियों ने बाद में अपने टैटू हटवा लिए और दोबारा पदोन्नति का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मेडिकल परीक्षण के समय लागू नियमों के अनुसार जो अधिकारी अयोग्य पाया गया वह बाद में टैटू हटाने मात्र से उस अयोग्यता को समाप्त नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमों का उद्देश्य सभी के लिए समान मानक बनाए रखना है और बाद में की गई कार्रवाई पहले की अयोग्यता को स्वतः समाप्त नहीं करती है। यह फैसला भविष्य में भर्ती और प्रमोशन से जुड़े ऐसे मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल मानी जा रही है। अब एक गर्व की खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान आईटीबीपी, बीएसएफ और एनएसजी के सफल माउंट एवरेस्ट अभियान टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्वतारोहियों के साहस, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में देश का नाम रोशन करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के अर्धसैनिक बल केवल सीमाओं की सुरक्षा नहीं करते बल्कि खेल, साहसिक अभियानों और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में सभी अभियान दलों को उनके ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी गई और भविष्य में भी ऐसे अभियानों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। अब बात अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप में सीआरपीएफ के डीआईजी सुधीर कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि दोनों एजेंसियों आपसी समन्वय के साथ काम कर रही है ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में यात्रा पूरी कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी उनकी प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके मन में सुरक्षा को लेकर पूरा विश्वास बना रहे। इस वर्ष भी यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब खबर सीएसएफ से। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीएसएफ ने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक संयुक्त काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज आयोजित की। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी संभावित आतंकी हमले, बंधक संकट या अन्य आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करना था। अभ्यास के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और आधुनिक सुरक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के नियमित अभ्यास से सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया क्षमता और बेहतर होती है तथा किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अब एक भावुक और ऐतिहासिक खबर आ रही है आईटीबीपी से। लगभग 30 साल पहले माउंट एवरेस्ट अभियान के दौरान लापता हुए आईटीबीपी के जवान दोरजे मुरूप की पहचान की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। लंबे समय तक ग्रीन बूट्स के नाम से पहचाने जाने वाले पर्वतारोही की पहचान अब भारतीय अधिकारियों ने सुनिश्चित कर ली है। इसके बाद भारत सरकार उनके पार्थिव शरीर को एवरेस्ट से वापस लाने की तैयारी कर रही है। यदि यह अभियान सफल रहता है तो यह भारतीय पर्वतारोहण इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवान को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा सकेगी। अब बात बीएसएफ की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है बीएसएफ की। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी ने आरोप लगाया है कि बीएसएफ रात के अंधेरे में लोगों को सीमा पार वापस भेज रही है। बीजीबी का कहना है कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि भारत की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के सुरक्षा एजेंसियों लगातार समन्वय के साथ काम करती रही। ऐसे में इस मामले पर दोनों देशों के अधिकारियों की आगे की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। अब एक दुखद खबर सीआरपीएफ से आ रही है। दिल्ली की मोतीबाग स्थित सीआरपीएफ कैंप से दुखद घटना सामने आई है। यहां तैनात सीआरपीएफ के जवान नरसी लाल यादव ने कथित तौर पर अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही साथी जवान और अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में किसी सुसाइड नोट की बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस और सीआरपीएफ हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जवान ने इतना बड़ा कदम किन परिस्थितियों में उठाया। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से हम सीआरपीएफ के वीर जवान नरसी लाल यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति और संबल प्रदान करे। और आखिर में एक बड़ी सुरक्षा सफलता
सीआईएसएफ के नाम आ रही है। दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवानों ने नियमित सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग में संदिग्ध वस्तु देखी। जांच करने पर उनके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके बाद सीआईएसएफ ने तत्काल यात्री को हिरासत में लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को टाल दिया गया। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।